उन्होंने कहा कि यूएनएससी में टीआरएफ को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार माना है। साथ ही यूएनएससी ने कहा कि लश्कर के मदद के बिना पहलगाम का हमला संभव नहीं था। खित्ते को जंग की आग में धकेलने वाला भारत मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद भी ना सुधरा। हर टेररिस्ट को, अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं। शरीफ का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल। कहा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमेरिका कामयाब रहा। Mentions the resistance from TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support. जयशंकर ने यूएनएससी में टीआरएफ के खिलाफ भारत के स्टैंड की बड़ी जीत का भी दावा किया। यानी एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य ही दुनिया की शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जानते हैं उसका अध्यक्ष कौन है? पाकिस्तान। यानी एक ऐसा देश जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दी गई है, जिस पर आतंकी फैक्ट्री होने का ठप्पा लगा हुआ है। कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। देखिए उसने तो अपनी काफी ज्यादा जो है ना वो तेज कर दी है प्रॉक्सीज के जरिए कार्रवाइयां। टीआरएफ के बैन के ऊपर एक और बड़ा बयानिया डॉक्टर अजय शंकर का सामने आ गया। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग ऑपरेशन में 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। हम घर में घुस के मारेंगे। Diplomatic win for India. What we are picking up at the moment is a massive embarrassment for Pakistan. We're given to understand UNSC has mentioned TRF in its Pahalgam report. The resistance force, remember, which is a proxy of the Lashkar-e-Taiba, has been mentioned by the UNSC. Remember. जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान जगह जगह घूमकर ये बता रहा था कि वो मासूम है और उसने पहलगाम हमले के पीछे कोई भी हाथ नहीं है, उसकी पोल यूएनएससी ने खोल दी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को यूएनएससी की एक नई रिपोर्ट में टीआरएफ को पहलगाम हमले का दोषी ठहराया है। टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली है और उसके साथ ही घटनास्थल की तस्वीरें भी पब्लिश की थी। यूएनएससी की अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पर निगरानी रखने वाली टीम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम हमले में 5 आतंकवादियों ने एक पर्यटक स्थल पर हमला किया। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे और बहुत से लोग घायल हुए थे, जिसके बाद टीआरएफ ने उसी दिन इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और साथ ही में हमले की जगह की तस्वीर भी जारी की थी। उसके अलावा यूएनएससी की ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टीआरएफ पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के बिना ये काम पूरा नहीं कर सकती थी। यूएनएससी की इस रिपोर्ट के कारण पाकिस्तान के अपनी जमीन पर आतंकवाद को पनाह देने वाले भारत के दावे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बल मिल रहा है। पाकिस्तान ने बार बार टीआरएफ के अपने जमीन पर सक्रिय होने की बात को नकारा है, लेकिन ये रिपोर्ट उसकी पोल खोल देती है। इसके अलावा अमेरिका ने भी इस महीने टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी ठहरा दिया है। पाकिस्तान पहले देश विदेश जाकर ये कह रहा था कि उसका इस पहलगाम हमले के पीछे कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब तो संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को इस पहलगाम हमले के पीछे जिम्मेदार ठहरा दिया है और भारत के लिए काफी ज्यादा बड़ी जीत है। भारत की इस जीत पर आपकी क्या राय है, आप एक कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये अमेरिका की जो हुकूमत है उसने क्या किया है कि उसने एक ग्रुप है कश्मीर के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है ना जी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी अप्रैल 2022 की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की थी, जिसमें अगर आप देखें इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। आपको क्या समझ आ रहा है? बेसिकली अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, किस वजह से किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, पहली बात तो अमेरिका हो या यूएन की तरफ से जो इस तरह से किसी ग्रुप को टेरर ग्रुप बताया जाता है या किसी एक आदमी को कहा जाता है, मेरे ख्याल है वो खुद वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कुछ चेक करके ही बताया, तो बाकी चीजों में तो हम फौरन यूएन की बात मान जाते हैं, इसमें क्यों नहीं मानते। अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को, अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसहाक डार साहब जो हैं वो जाकर और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं
कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो किसी ना किसी लिस्ट में डाला है तो किसी ना कोई रीजन तो होगा ना, ऐसी तो नहीं कर दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे अगर हम FATF में गए थे तो हमने वो 26 पॉइंट्स थे ना, जब हमने क्लियर किए थे कि 27 थे, तो उन्होंने वो पॉइंट्स सामने रखे थे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से आप FATF में जा रहे हैं, और आप एक बार नहीं, आप शायद 4 बार जा चुके हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जब उन्होंने कहा तो कोई ना कोई पॉइंट सामने रखे होंगे। इसहाक डार साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे में मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि टेररिस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं, और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए वो बिल्कुल साबित हो जाती है। नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि भारत को एक नया पंचिंग बैग चाहिए? और उन्होंने कहा कि ठीक है, लश्कर तैयबा जो है वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करती, सरवाइव नहीं करती, डिसमेंटल है, उसकी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। देखें, उन्होंने, इंडिया ने कोई लश्कर तैयबा का नाम नहीं लिया, और लश्कर तैयबा का नाम ना लेना इट मीन्स कि दैट डजंट एग्जिस्ट और दैट इज नॉट ऑपरेटिंग, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनको कोई ना कोई तो पंचिंग बैग चाहिए कि भाई ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो और ये चीज़ है। और दूसरा, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है, और जो बकौल मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब के, ये तो जो उन्होंने 2019 में जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया उसके बाद से एक ग्रुप बना था, तो ये कश्मीर के अंदर जो ग्रुप है ये उसको क्यों मैनेज नहीं कर पाते? सर, हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भारत ने करवाया है। ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो। क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता, तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। जितना हम लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी लगी हुई है जो हमने बना कर रखी है अपनी वजह से, तो उसको अगर इतना पावर होता हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी को भी कुछ कहेंगे, UN को या किसी को, और वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पे या पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे, तो फिर तो बहुत आसान काम था। वो तो अभी तक हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं, हमारा खाता बंद कर चुके होते। लेकिन उसके बाद हमारे वो पॉइंट्स निकल भी तो आते हैं ना, हमारी वो वीकनेसेस सामने भी तो आ जाती है, हमारी गलतियां। उसका क्या करेंगे? सिर्फ भारत के कहने से थोड़ी काम हो रहा होता है। जैसे मैंने FATF की एग्जांपल दी कि वो 27 पॉइंट्स जो थे वो भारत ने थोड़ी रखे थे, वो तो जिन्होंने FATF में डाला था उन्होंने रखे थे, और हमने इनकार नहीं किया। हमने एक चीज के लिए भी नहीं कहा कि नहीं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ये 27 पॉइंट्स आप गलत बता रहे हैं। हम लग गए उसको क्लियर करने में, और फिर हमने कहा हाँ जी, बार बार स्टेटमेंट्स आती थी, हाँ जी हमने अब इतने कर लिए हैं, उतने कर लिए हैं, अब 2 रह गए, 4 रह गए, 10 रह गए, हम तो ये बताते रहे। तो सर, वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना, वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता। ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। खासतौर पे ये हाफिज सईद का ग्रुप तो कई बार सुनने में आया कि इलेक्शन तक लड़ गया और नाम बदल कर आ गए, फिर दोबारा से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। और ये अकेले नहीं है, कई लोग ऐसे जो अपने ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं और फिर आ जाते हैं। नहीं, ग्रुप का नाम तो चेंज करके वो ठीक है, वो कहते हैं ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब दे आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान है, उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है, कुछ जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब अगर ग्रुप खत्म कर दिए हैं तो दैट इज समथिंग गुड, मतलब जिन लोगों ने किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो फिर UN के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रहे, ये तो टोपियां सी के गुजारा कर रहे हैं, और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो हम उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहें देखो इतने आम से लोग हैं बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, इतने सीधे हो गए, तो तीर की तरह सीधे हो गए, और आप लोग इनका नाम डाले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उल्टा केस कर दे पाकिस्तान जाके, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है लोग। जबकि आप जानते हैं कि ये लोग नाम बदल कर आते हैं और इनका कोई काम नहीं बदलता, ये वही रहते हैं जो ये हैं।